हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं न्यूरोबियन 40 इंजेक्शन के बारे में। न्यूरोबियन 40 इंजेक्शन क्या होता है और इसका यूज़ हम कब कब करते हैं, इसका मुख्य इस्तेमाल क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इसके ब्रांड नेम के बारे में। दोस्तों, यह इंजेक्शन जो होता है यह 1 ml में भी आता है, 2 ml में भी आता है। यह किन किन कॉम्बिनेशन मिलकर बना होता है। इसमें मिथाइल कोबालामिन जो होता है 1000 mcg होता है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 इसमें 100 mg होता है और निकोटिनामाइड भी इसमें 100 mg होता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज़ हम खुद से कभी नहीं कर सकते, ये डॉक्टर द्वारा ही लिखा जाता है, डॉक्टर द्वारा ही दिया जाता है। इसमें विटामिन्स का मिश्रण होता है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, यह इंजेक्शन विटामिन्स और अन्य पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस दवा को आप खुद से नहीं ले सकते। अगर आपको इस दवा से कोई एलर्जी है तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। या आप कोई इंजेक्शन पहले से ले रहे हैं, कोई दवा पहले से ले रहे हैं, तब भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। और इसका मुख्य यूज़ क्या होता है, इनका इसका मुख्य इस्तेमाल क्या होता है। इसको हम पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए देते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसको पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और अब बात करें दोस्तों, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये इंजेक्शन जो होता है ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट होता है जो शरीर की लाल रक्त कोश यानी कि रेड ब्लड सेल्स और विटामिन की पूर्ति को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इन विटामिन में अन्य विटामिन भी शामिल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जो हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको सुधारने का काम करता है। और दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को नसों में ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है, उसकी नसों में ज़्यादा दिक्कत रहती है, उसको चलने में ज़्यादा समस्या होती है या उसको कमर में दर्द होता है, उसको खड़े होते ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो उन कंडीशन में पेशेंट को इंजेक्शन हम दे सकते हैं। या अगर किसी पेशेंट में ब्लड की ज़्यादा कमी है तो उन मरीजों में भी इंजेक्शन दिया जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि किस टाइप के मरीज को यह इंजेक्शन कितने दिन में दिया जाता है। देखो, अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, उनको नसों में ज़्यादा ही दिक्कत रहती है या कमर में ज़्यादा ही दर्द रहता है, पेशेंट ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा समय तक खड़ा ही नहीं रह पाता, तो उन पेशेंट में हम यह इंजेक्शन 1 दिन छोड़कर दे सकते हैं। या अगर किसी पेशेंट को हल्की फुल्की समस्या, मतलब उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो हल्का फुल्का ही उसको प्रॉब्लम है, तो उन मरीजों को हम यह लगभग 1 हफ्ते में 1 इंजेक्शन दे सकते हैं। या अगर उसको थोड़ी ज़्यादा समस्या है तो उसको 3 से 4 दिन छोड़कर यह इंजेक्शन हम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखो दोस्तों, इसका कोई ऐसा मेन साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सके। अगर आपको इस इंजेक्शन के लगने के बाद कोई समस्या आती है तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। और इसको किस रूट से हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो IM और IV दोनों रूट से हम पेशेंट को दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट को नसों के द्वारा भी दे सकते हैं और पेशेंट को हम मसल्स में लगाकर भी दे सकते हैं।